चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। आज का क्वेश्चन है कि किसानों को वित्त एवं साख की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इन्हें किन संस्थाओं से साख या ऋण मिलता है। चलिए अब हम बात करते हैं। तो किसान हमारे अन्नदाता होते हैं। किसान अगर मेहनत नहीं करे, है ना, तो हम लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इस मेहनत से सिर्फ नहीं होता है, उनको खेती करने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत होती है ना। हमारे यहाँ बिहार में क्या होते हैं, बहुत से ऐसे किसान होते हैं जिनके पास खुद का ज़मीन नहीं है, तो वो दूसरों की ज़मीन पर खेती करते हैं। अगर कोई किसान के पास अपना ज़मीन है तो उनके पास जो है ना खेती करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो किसी अन्य व्यक्ति से क्या करते हैं, पैसे उधार लेते हैं, है ना, और खेती करते हैं। तो जो उधार लेते हैं तो उसको विश्वास होना चाहिए उस किसान पर कि ये किसान क्या कहेगा, समय पर लौटा तो देगा, यानी उस पर वो भरोसा करेगा। तो ये भरोसा और ये विश्वास ही लेने वाला और देने वाला का क्या कहलाता है, साख कहलाता है। क्या कहलाता है, साख कहलाता है ना। ये क्या कहलाता है भाई, साख कहलाता है। क्या कहलाता है, साख कहलाता है। तो आवश्यकता क्यों पड़ती है साख की? साख की इसलिए आवश्यकता पड़ती है कि भाई अगर उनके पास पैसा नहीं है तो हल खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए, सिंचाई के लिए, या उनमें समय समय पर कीटनाशक का उपयोग करने के लिए पैसों की जरूरत होगी ना, क्योंकि फ्री में तो मिलेगा नहीं, सब पैसे से मिलते हैं। और तो और उसमें मेहनत कराने के लिए मजदूरी की भी तो चाहिए, उसको रोपने के लिए, काटने के लिए, उसको जो है दौनी करने के लिए, खेतों में से काट करके तो भाई बहुत सारे मजदूर लगाने पड़ेंगे। तो इन सब के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हम किसानों को वित्त मतलब वही होता है आर्थिक मदद। वित्त का मतलब क्या होता है, आर्थिक मदद। आर्थिक बोले तो रुपये पैसा, सीधे सीधे बोलेंगे तो क्या, कि रुपये पैसों की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है मैंने बता दिया, है ना। तो इसलिए आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इन्हें किन संस्थाओं के द्वारा, है ना, इन्हें किन संस्थाओं के द्वारा साख या ऋण मिलता है। तो देखिए बहुत सारे जो है हमारे भारत में या बिहार की बात कर लें तो बहुत सारे संस्था है, निजी संस्था भी है, सरकारी संस्था भी है। जैसे ग्रामीण विकास बैंक है, भूमि विकास बैंक है ना, या फिर अन्य कई तरह के जो है मतलब सहकारी समितियां हैं। क्या है, अन्य कई तरह के सहकारी समितियां हैं जो क्या करती है, किसानों को कम ब्याज पर, है ना, जो किसानों को क्या करती है, कम ब्याज पर क्या देती है, ऋण देती है। क्या देती है, ऋण उपलब्ध करवाती है, मुहैया करवाती है ना। तो यहाँ से वो क्या करते हैं भाई, यहाँ से वो ऋण उठाते हैं और फिर वो खेती करते हैं। तो सहकारी समिति हो गई, है ना, ग्रामीण विकास बैंक हो गया, है ना, ग्रामीण विकास बैंक हो गया, है ना। और क्या हो जाएगा हमारा, कोऑपरेटिव बैंक। क्या होगा, कोऑपरेटिव बैंक भी हो जाता है, जो हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, है ना, हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। भूमि विकास बैंक की भी स्थापना की गई है, भूमि विकास बैंक की भी क्या की गई, स्थापना की गई। तो ये सारी संस्थाएं हैं जो किसानों को क्या करती है, ऋण मुहैया करवाती है, ऋण उपलब्ध करवाती है। साख या ऋण, है ना, किन संस्थाओं से साख या ऋण मिलता है, तो ये सारी संस्थाएं हैं जिनसे उनको साख मिलता है, मतलब उन पर विश्वास है, उनसे मदद मिलता है। और ऋण मतलब वही पैसा यानी कर्ज मिलता है। चलिए तो एक बार फिर से फटाफट के अंदाज में बता देते हैं कैसे लिखेंगे इसको, है ना, 5 नंबर में आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, किसानों को वित्त एवं साख की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इन्हें किन संस्थाओं से साख या ऋण मिलता है। चलिए, है ना, तो किसानों को वित्त एवं साख की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि किसानों को खेती करने के लिए सबसे पहले भूमि की आवश्यकता होती है। अगर भूमि मिल भी जाए तो उन्हें आर्थिक मदद की ज़रूरत होती है, यानी कि रुपये पैसों की ज़रूरत होती है। क्योंकि रुपये पैसे नहीं रहेंगे तो वो खाद नहीं खरीद पाएंगे, बीज नहीं खरीद पाएंगे, सिंचाई नहीं हो पाएगा, समय से जो है खेतों की जुताई नहीं हो पाएगी। तो इन सब चीज़ों के लिए और मजदूर के लिए भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है ना। क्योंकि उससे वो क्या करेंगे भाई, हल खरीदेंगे, बैल खरीदेंगे। खैर बैल का तो ज़माना नहीं है, अब तो ट्रैक्टर है। तो अगर ज़्यादा पैसा है तो खुद का ट्रैक्टर खरीदेंगे, अगर ज़्यादा पैसा नहीं तो भाड़ा पर ट्रैक्टर लाएंगे। तो उसके लिए भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो खेती करने के लिए, है ना, पैसों की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ऋण की आवश्यकता पड़ती है। साख, अगर उनके पास पैसा नहीं है तो वो किसी दूसरे व्यक्ति से क्या करते हैं, भाई पैसा लेते हैं।
चाहे वो कोई बैंक हो, निजी बैंक हो या कोई सहकारी समितियां हैं, ग्रामीण विकास बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, भूमि विकास बैंक है, तो इन सब क्या करती है, ये सारी संस्थाएं कम ब्याज पर क्या करती है, कम ब्याज पर इन किसानों को क्या करती है, ऋण देती है। अगर नहीं देते हैं तब फिर किसान क्या करते हैं, कोई निजी व्यक्ति के पास जाते हैं, जैसे कि क्या महाजन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, महाजन या साहूकार, क्या करते हैं, साहूकार। तो महाजन और साहूकार के पास जाते हैं, क्या करते हैं, महाजन और साहूकार के पास जाते हैं और उससे ज़्यादा ब्याज पर, है ना, अधिक से अधिक ब्याज पर वो क्या करते हैं, पैसा उठाते हैं, ऋण लेते हैं, जो चुका नहीं पाते हैं और कर्ज के तले हमारे किसान दब जाते हैं, है ना, कर्ज के तले हमारे किसान क्या करते हैं, दब जाते हैं। तो ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है हमारे भारतीय किसानों का और बिहारी किसानों का। तो ऐसा लिख लेना है, ठीक है।